हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एक और नई बम्पर वैकेंसी को लेकर आपके सामने आ चुके हैं भाई। सीआईएसएफ में आई बम्पर भर्ती 2025। योग्यता 10वीं पास जो कैंडिडेट है वो इसको अप्लाई कर सकता है, और वो कैंडिडेट इंडिया में कहीं से भी निवास करता हो वहाँ से वो अप्लाई कर सकता है। तो उस नोटिफिकेशन पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको हमारा चैनल हर रोज जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती, कोई प्राइवेट जॉब आती, कोई रिजल्ट आता है, आंसर क्या आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसके बारे में सबसे पहले और सबसे स्टिक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे हर रोज जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे और अपनी जॉब को प्राप्त कर लोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। अब ज़्यादा देर ना करते हुए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिए भाई, नोटिफिकेशन की तरफ हम आ चुके हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की ये वो नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो रिक्वायरमेंट है आपकी भाई कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पे और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के पदों पे ये वैकेंसीज आपकी आई हुई है। तो इसकी जो अप्लाई ऑनलाइन की जो तारीख है 3 फरवरी रहेगी भाई। 3 फरवरी से ये आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू होंगे। अभी ये नोटिस आया है, अभी शुरू नहीं हुए हैं, हो जाएंगे आपके 3 फरवरी 2025 से होने शुरू हो जाएंगे। और 4 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मेल इंडियन सिटीजन के लिए ये वैकेंसीज आई हैं भाई। पे स्केल आपका पे लेवल 3 इन पे मैट्रिक्स 21,700 से 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी इसके अंदर रहेगी। तो इसके अंदर ऑनलाइन अप्लीकेशन आपको डालना पड़ेगा, ऑनलाइन ही फिल करना है। इसके अंदर और क्या क्या मांगा गया है सब बातों पर चर्चा करेंगे, आप वीडियो के एंड तक बने रहना। ये मैंने आपको बताया था, द रिक्वायरमेंट विल बी कंडक्टेड ऑल इंडिया बेसिस। आपकी ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज रहेगी, मैंने आपको पहले ही ये बता दिया था। तो आपकी वैकेंसीज कितनी रहेंगी टोटल आपको मैं बता देता हूँ। तो कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट आपकी वैकेंसी रहेंगी 845 वैकेंसीज रहेंगी भाई। और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के पदों पे आपकी 279 वैकेंसी है। तो टोटल मिला के 1124 वैकेंसीज आपकी ये टोटल रहेंगी इसके अंदर। और आपकी ये वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, बम्पर वैकेंसीज हम इनको कह सकते हैं। तो स्टेज आऊँगी आपकी 3 स्टेज पे एग्जाम होगा। पहले पे आपका पीईटी होगा, पीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट्रेशन होगा, आपका ट्रेड टेस्ट होगा इसके अंदर। और आपका सेकंड में फिर आपका रिटन एग्जाम होगा और फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जाम हो जाएगा। आपके तीनों स्टेज आपको ये क्लियर करने पड़ेंगे जब ही आपको ये जॉब प्राप्त होगी। एज लिमिट की बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो 21 से 27 साल तक है, 21 से 27 साल तक जिसकी उम्र है वो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और एज में छूट आपको मिल जाएगी 5 साल की और 3 साल की आपको एससी और ओबीसी कैटेगरी जिसको जो छूट होती है वो मिल जाएगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात मैंने पहले ही आपको बता दी थी। इसके अंदर 10th मांगी गई है। क्या मांगी गई है भाई? 10th कहीं से भी आपने की हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कहीं से भी आपने 10th कर रखी हो वहीं से आपकी चल जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, हैवी मोटर व्हीकल, आपके पास लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर, ये आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। और ये इस अधिनियम के तहत आता है, 1988 अधिनियम के तहत आएगा। और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपका ड्राइविंग मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल गियर, ये 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। द एक्सपीरियंस फॉर अबो, ये क्या है? द एक्सपीरियंस फॉर अबो ड्राइविंग शैल बी कैलकुलेटेड फॉर डेट ऑफ इंश्योरेंस issuance of light motor vehicle LMV, द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमिन, ये आपकी 4/3/2025 से पहले का आपके पास है होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं तो इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी सभी कैंडिडेट के लिए 167 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। 80 सेंटीमीटर आपकी छाती है और फुलाव के साथ आपकी 80 से 85 के बीच होनी चाहिए। रिलैक्सेस जो कैटेगरी है उनकी बात कर लेते हैं तो आपके ये कैटेगरीज हैं
गारवालीज आपकी कुमानोज और गोरखाज डोगराज, ये आपकी कैटेगरीज हैं। तो इनकी 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। सिक्किम वगैरह, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन में से जो भी कैंडिडेट आएगा उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। और चेस्ट है उसकी 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाव 78 और 83 के बीच होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, एसटी हैं, उनकी भी 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। उनकी चेस्ट 76 से 81 के बीच आपके पास फुलाव होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, फिर आपका वेट हो गया, आई साइट वगैरह उसके अंदर चलेंगी आपकी। और टैटूज वगैरह की बात है, ये देख लीजिए। फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज बीन फिक्स डिटरमाइंड परमिशन ऑफ टैटू की परमिशन वगैरह के बारे में है। आपका कंटेंट टैटू depicting a religious symbol, figure of name as followed Indian Army are to be permitted। यदि आपके पास नाम लिखा हुआ है या रिलीजियस है, धार्मिक का जैसे शिव जी का है, पार्वती का है, तो उस चीज़ के चल जाएंगे। लोकेशन टैटू मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइट, बॉडीज इनर एस्पेक्ट ऑफ forearm एंड अबो लेफ्ट but only left forearm, non salute limb, dorsum of hand are be allowed। तो आपके ये लिखा हुआ है भी, हाथों वगैरह पे आपका चल जाएगा, ठीक है। इनर टाइप का नहीं होना चाहिए आपके। तो साइज आपका ये है भाई, साइज आपको मस्ट बी 1/4 पार्टिकुलर पार्ट, ठीक है। एल्बो और एंड ऑफ द बॉडी, हाथ और ये एल्बो कोनी का है ना, यहाँ पे 1/4 मतलब छोटा, लेस देन इससे छोटा होना चाहिए। बड़ा होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आपके पास ये इनको बताया गया। अभी एक्स सर्विसमैन का भी कोटा इसके अंदर रहेगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनकी है ये अलग से, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई ये इसके बताए गए हैं भाई। ये चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थन इसके अंदर आता है। और नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर विद एड्रेस, यहाँ पे आपका रिसीविंग होगा। तो ये अलग अलग इनकी बताई हुई है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस ये रही, एप्लीकेशन फीस 100 रुपये फॉर UR EWS OBC कैंडिडेट विल बी चार्ज। और कैंडिडेट बिलोंग SC ST ESM कैंडिडेट आए, मतलब SC ST और ESM के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। और आपकी जनरल और EWS और OBC के लिए 100 रुपये फीस आपकी लगेगी भाई। 6/3 आपकी इसकी लास्ट डेट रहेगी इसकी पेमेंट की, और 4/3 उसकी आपकी कंप्लीट रहेगी, ठीक है। हाइट बार टेस्ट HBT होगा आपका। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा भाई, देखो 800 मीटर रन होगा, 3 मिनट 15 सेकंड में आपको क्लियर करना है। लॉन्ग जंप होगा आपका 11 फीट, 3 चांस दिए जाएंगे। हाइट जंप होगा आपका 3 फीट 6 इंच का, 3 चांस आपको प्रदान किए जाएंगे इसके अंदर। देयर इज नो अपील इन PT, आपके PT में कोई भी आपकी अपील नहीं करवाई जाएगी। आपका फिर PST रहेगा इसे ऐसे ही, ठीक है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है क्या, नहीं फिजिकल स्टैंडर्ड है, सॉरी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका फिर। और डॉक्यूमेंट वगैरह ये है भाई, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, DOB 10th पास होने चाहिए, मतलब 10th की DMC, HMV आपके पास, और कास्ट सर्टिफिकेट, और आपके स्टेट का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये देख लो भाई, इसके टेस्ट वगैरह टेस्ट होगा इसके अंदर, ये आएगा भाई ड्राइविंग लाइट और मोटर के लिए 50 नंबर का, ये 25 मार्क क्वालिफाई मार्क हो गए, 50 130 नंबर का ये टोटल हो जाएगा। रिटर्न एग्जाम CBT होगा आपका, इसके अंदर ये आएगी भाई जनरल अवेयरेंस, जनरल एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, एनालिटिक एप्टीट्यूड 20 नंबर का आएगा भाई ये। और 100 नंबर के क्वेश्चन है, और 100 नंबर के आपका वो रहेगा, 100 नंबर के क्वेश्चन, 100 नंबर मार्क्स रहेंगे, और 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपके इसके अंदर नहीं होगी भाई। तो भाई और आपको जानकारी 35% आपको ये इसके पास होने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए दिए गए इसके अंदर, ठीक है, क्वालिफाई के लिए। तो आपको जानकारी कैसी लगी, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।